हाय एवरीवन। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी भाषा और साहित्य। ये एक आपका सब्जेक्ट है, बीए प्रोग्राम के अंदर भी है और बीकॉम प्रोग्राम के अंदर भी ये है। बीकॉम प्रोग्राम को तो ये दिया ही जाएगा क्योंकि उनके जैनिक इलेक्टिव के अंदर ये आता है, और जैनिक इलेक्टिव के अंदर बीए प्रोग्राम के जो सब्जेक्ट है उनको चेंज करके हिंदी और इंग्लिश दे दिया गया, जिसमें से हिंदी जो है उसका नाम है हिंदी भाषा और साहित्य। तो अब बेसिकली बात ये है, आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि आप सब ने जब एडमिशन कराया होगा, जितने भी स्टूडेंट हैं वो कंफ्यूज है इस चीज़ को लेकर, हिंदी का, हिंदी खा, हिंदी का मुझे क्या पढ़ना है। तीन तीन का खा गा कर दिया इन्होंने। का खा गा तो हम बचपन में पढ़ा करते थे, अब का खा गा अब हम दोबारा पढ़ेंगे क्या? तो जब आपने एडमिशन लिया था तो आपको सब यही सब्जेक्ट शो किया होगा, हिंदी भाषा और साहित्य। बट अब जो इनका रिवाइज स्ट्रक्चर आया हुआ है उसमें का खा गा यानी 3 में इन्होंने बांट दिया गया है। अब स्टूडेंट कन्फ्यूज ये है, सर हमने हिंदी तो ले रखा है, बट हमें कौन सी हिंदी पढ़नी है, हमें कौन सी हिंदी मिलेगी पेपर में, वो कैसे पता चलेगा? तो इसी के ऊपर आज की वीडियो होने वाली है। तो कई कमेंट्स से इसको लेकर, तो सोचा इसको लेकर आपको अपडेट दिया जाए, इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और हमारे टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर ले, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे चुका हूँ। तो देखिए, पहले चीज़ मैं आप सभी को समझा दूँ, अगर आपको इसका सिलेबस देखना है, इन तीनों का सिलेबस, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया वीडियो का। तीनों का सिलेबस मैंने डिस्कस कर रखा है, उसको आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। पहले तो आप समझ लीजिए आपको कौन सी हिंदी कैसे पढ़नी है। देखिए, जब आपका एडमिशन हुआ था तो ऐसा कुछ नहीं था, हिंदी का खा का कुछ नहीं था, पर जब रिवाइज स्ट्रक्चर आया तो का खा का में बांट दिया गया। अब स्टूडेंट कह रहे हैं सर मेरी फी रिसीट पे तो सब ये लिखा है हिंदी भाषा और साहित्य, का खा का तो लिखा ही नहीं है, मुझे कौन सी हिंदी मिलेगी? तो ध्यान से सुनिए कैसे आपको हिंदी को डिवाइड किया गया। इस हिंदी को, अगर आपने 8 क्लास तक हिंदी पढ़ी हुई है, अगर आपके सब्जेक्ट में 8 क्लास तक हिंदी थी, 10 के बाद आपने हिंदी नहीं पढ़ी, 10 तक आपके पास हिंदी नहीं थी, 8 क्लास तक अगर आपके पास हिंदी थी, तो आपको मिलेगी हिंदी गा, जिसे हिंदी सी भी बोला जाता है, ठीक है। तो 8 क्लास तक अगर आपके पास 8 स्टैंडर्ड तक अगर हिंदी थी तो हिंदी गा मिलेगी। अगर आपके पास मैट्रिक यानी 10वीं तक अगर हिंदी अगर आपने पढ़ी थी तो आपको मिलेगी हिंदी खा। अगर आपके पास 12 क्लास तक अगर हिंदी थी, मान लीजिए 12 तक आप अगर हिंदी पढ़ रहे हो, आपका हिंदी एक सब्जेक्ट था, लैंग्वेज सब्जेक्ट था, तो आपको मिलेगी हिंदी का। तो इस तरीके से इनको डिवाइड किया गया। मतलब दोबारा बता दे रहा हूँ, अगर आपने हिंदी 8वीं तक पढ़ी हुई है तो हिंदी का, हिंदी अगर आपने 10वीं तक पढ़ी है तो हिंदी खा, अगर आपने हिंदी 12 तक पढ़ी है तो हिंदी का। ये आप डिसाइड कीजिए आपके पास आपने हिंदी कब तक पढ़ी हुई थी। अगर आपके 12 तक थी हिंदी तो का सिलेबस देखिए, का को पढ़िए। अगर आपके 10 तक थी तो खा को पढ़िए। अगर आपके पास 8वीं तक थी, मतलब 8वीं तक थी, 8 तक थी, तो आप हिंदी गा को पढ़िए। तो इस तरीके से डिवाइड किया गया। बाकी जो आपका एग्ज़ाम होगा वो आपके उसी अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि आपने जब एडमिशन लिया होगा तो आपने अपनी 10 की मार्कशीट और 12 की मार्कशीट आपने अपलोड की होगी। तो उसी 10 और 12 की मार्कशीट से उनको पता चल गया होगा कि आपके पास हिंदी थी या नहीं थी। अगर 10th में हिंदी होगी, 12th में नहीं होगी, यानी आपको हिंदी खा पकड़ा देंगे। अगर 10th में हिंदी नहीं थी, 12th में हिंदी थी, 10th में भी थी और 12th में भी थी, तो ऐसी कंडीशन में आपको हिंदी का पकड़ा देंगे। और अगर 10th में भी हिंदी नहीं थी, 12th में भी नहीं, तो 8 में तो हिंदी होगी ही होगी, कंपलसरी होती है, तो आपको ऐसी कंडीशन में हिंदी गा पकड़ा देंगे। तो बाकी इस तरीके से इन्होंने हिंदी डिवाइड की हुई है। और बाकी इन तीनों का जो सिलेबस है मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। एक ही वीडियो के माध्यम से मैंने तीनों का सिलेबस डिस्कस कर दिया है। वैसे मैं आपसे यही कहूँगा कि सिलेबस ज़्यादा अंतर नहीं है, कुछ चैप्टर्स अलग हैं, बाकी 40 से 50% जो सिलेबस है वो सेम ही है तीनों का, ठीक है। तो ये एक्चुअली आपके उसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर रखा है। मान लीजिए मैंने 12 तक पढ़ी है तो मेरे लिए हिंदी ईजी रहेगी, जो हिंदी का रहेगी। बट मैंने मान लीजिए मैंने 8 तक हिंदी पढ़ी हुई है तो मैं हिंदी का नहीं कर पाऊँगा, मुझे डिफ़िकल्ट लगेगी। तो ये इस तरीके से बांट रखा है, ठीक है। बाकी तो हिंदी हिंदी है। तो और कोई जानकारी होगी ज़रूर बताऊँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।